हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइमलाइंस की एज़ ऑफ टुडे व्हिच इज़ 22 ऑफ दिसंबर 2025। इस वीडियो में मैं जो वीज़ा कैटेगरीज़ कवर करने लगा हूँ उसमें सबसे पहले आपका सब क्लास 600 व्हिच इज़ विजिटर वीज़ा, सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा, ट्रेनिंग वीज़ा, सब क्लास आपका 407, उसके बाद सब क्लास 482 की बात करेंगे व्हिच इज़ एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो टेम्परेरी वीज़ा होता है। उसके बाद हम बात कर लेंगे परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ाज़ की जिसमें 189, 190 और 491 को मैं कवर करूँगा और मैं बताऊँगा कि कितने ड्यूरेशन में या कितने टाइम फ्रेम में आप अपने जो वीज़ा उनके डिसीजन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताना ज़रूरी है कि डेफिनिटली इफ यू हैव अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा तो हर किसी को ये आपका एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार मेरा वीज़ा कब तक आएगा, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंत में चल के आपसे करूँगा, जो डेफिनिटली आप लोग बिफोरहैंड कर सकते हैं टू गेट योर एप्लीकेशन प्रोसेस फास्टर। और 2-4 मिथ्स हैं मार्केट में, डेफिनिटली उनके बारे में बात करूँगा क्योंकि बिकॉज़ व्हेनेवर आई स्पीक टू फ्यू पीपल उनसे जब मैं बात करता हूँ लाइक बैक इन माय होम कंट्री या फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि हम एजेंट से अप्लाई करते हैं, वो हमें ये बात कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने वीज़ा लॉन्च किया ना और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका वीज़ा कितना टाइम लेगा प्रोसेस होने में या डिसीजन आने में, तो जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स उसकी वेबसाइट पे अपना एक वीज़ा प्रोसेसिंग एस्टिमेटर टूल है, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप अपनी वीज़ा जो सब क्लास है उसको सिलेक्ट करें, अपनी डेट ऑफ एप्लीकेशन सेलेक्ट करें, तो वो आपको बता देगा कि जो आपका वीज़े का स्टेटस है या आपकी जो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का स्टेटस है वो कहाँ पे स्टैंड करता है और आप कब तक जो है अपने वीज़े का जो डिसीजन है उसको आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आपका जो वीज़ा डेफिनिटली इट कैन बी अप्रूव्ड अर्लियर और लेटर देन दी अप्रूव्ड पब्लिश डेट, क्योंकि वो सिर्फ एक एस्टिमेटेड गाइडलाइन होती है, वो आपका है कि फाइनलाइज्ड या हतमी डिसीजन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो अब हम स्टार्ट करते चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज की, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सब क्लास 600 व्हिच इज़ अ विजिटर वीज़ा। आप जब भी किसी भी वीज़े की आप कहें, आप उस टूल के थ्रू जाके अगर चेक करना चाहते हैं ना कि कितने टाइम में आपका जो डिसीजन है या कितने टाइम में जो आप एक्सपेक्ट करें कि आपका ग्रांट या जो भी फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट वो आएगा, तो उसमें 2 चीज़ होती हैं। एक उसमें आता है कि 50% ऑफ एप्लीकेशन कितने टाइम में प्रोसेस होंगी, और दूसरा आता है कि 90% ऑफ एप्लीकेशन कितने टाइम में प्रोसेस होंगी। अगर आपकी एप्लीकेशन 90% जो टाइम फ्रेम है उसको क्रॉस कर चुके हैं, तो डेफिनिटली डिपार्टमेंट के पास भी उस बात का जवाब नहीं होता। इवन अगर आप डिपार्टमेंट को कॉल करना चाहें, कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी आपसे यही कहेंगे कि अपनी वीज़ा कैटेगरी बताएं, अपनी डेट ऑफ एप्लीकेशन बताएं, वो भी इसी टूल में डाल के आपको बताएंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ स्टैंड करती है। एंड येस, इफ यू हैव क्रॉस 90% ऑफ द टाइम फ्रेम, वो कहेंगे कि हमें भी नहीं पता कि आपका जो डिसीजन है वो कब तक आएगा। तो विजिटर वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपके एज़ शॉर्ट एज़ 5 दिन के अंदर भी ग्रांट देखी है और इट कैन टेक अप टू 29 डेज़। जो 50% ऑफ एप्लीकेशन है वो 12 डेज़ में प्रोसेस होती हैं और 90% जो एप्लीकेशंस हैं इट कैन टेक अप टू 29 डेज़। अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात करूँ, डेफिनिटली इसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन मैं हायर एजुकेशन सेक्टर की वीज़ा की बात करने लगा हूँ। उसमें जो 50% ऑफ एप्लीकेशन है वो अप टू 39 डेज़ में प्रोसेस हो रही हैं और जो 90% ऑफ एप्लीकेशन है दे आर टेकिंग अराउंड 5 मंथ्स। सब क्लास 482 की बात करूँगा, 50% ऑफ एप्लीकेशन का जो डिसीजन है वो अप टू 4 मंथ्स में डिसीजन आएगा, और अगर 90% ऑफ एप्लीकेशन की बात करूँ तो 7 मंथ्स में जो है उनका डिसीजन आ जाता है। लेकिन अगर मैं अपने क्लोज सर्कल की बात करूँ तो जो आपका डिसीजन देखने में आया वो अराउंड 5 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखना है कि विदिन 5 मंथ्स जो है ना वो लोगों को डिसीजन आ चुका है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, इसमें 42 में ना एक स्पेशल कैटेगरी जिसको स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम कहा जाता है, उसका जो 50% प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज़ 14 डेज़, और अगर मैं बात करूँ 90% दैट इज़ 68 डेज़। अब ट्रेनिंग वीज़ा की बात कर लेते हैं, ये 407 वीज़ा डेफिनिटली अगर आपका ऐसा स्किल है कि आप इस वीज़े को ले सकते हैं, तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज़ अराउंड 9 टू 11 मंथ्स। 50% ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी प्रोसेस्ड इन 9 मंथ्स, व्हेयरएज़ 90% ऑफ एप्लीकेशन कैन टेक अप टू 11 मंथ्स। अब हम उन वीज़े की तरफ आ रहे हैं डेफिनिटली जिसमें बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। सब क्लास 189, 190 और 491 की बात करने लगा हूँ क्योंकि ये परमानेंट रेजिडेंसी के वीज़ाज़ हैं। ये डेफिनिटली डिपेंड करते हैं कि जो डिपार्टमेंट के पास है वो वर्कलोड कैसा है, उनके पास कितनी एप्लीकेशंस ऑन हैंड है, कितने राउंड वो चला चुकी हैं, आपके पॉइंट्स कितने हैं, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो किस तरह का ऑक्यूपेशन है, वो क्या उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में फॉल करता है जो डिपार्टमेंट को चाहिए या नहीं चाहिए। तो 109 की अगर मैं बात करूँ तो 50% ऑफ एप्लीकेशंस आर टेकिंग अप टू 10 मंथ्स, व्हेयरएज़ 90% ऑफ एप्लीकेशंस आर टेकिंग अप टू 11 मंथ्स। 190 की बात करूँ तो 17 months for 50% of applications, whereas 90% of applications can take up to 27 months. सब क्लास 491 की बात करूँ तो 50% of applications can take up to 21 months, whereas 90% of applications can take up to 28 months. तो ये वो टाइम फ्रेम्स है जो डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किए हैं। आप भी जाके ये जो टाइम फ्रेम्स है आप ये देख सकते हैं। अब
जो बातें करनी है कि वीज़ा जो है वो क्यों डिले होता है। अब जो कुछ रीज़न्स मैंने आइडेंटिफ़ाई किए हैं अपने सारे प्रोसेस में या जो थ्रू कम्युनिकेशन जो एजेंट से जो मेरी डिस्कशंस हुई या लोगों से जो डिस्कशन हुई है, जो मैंने अपने वीज़ाज़ खुद प्रोसेस किए या फाइल किए, जो चीज़ें मैंने आइडेंटिफ़ाई की उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आपका वीज़ा डिले हो सकता है। सबसे पहली उसमें चीज़ आती है कि आपके मिसिंग डॉक्यूमेंट। लोग जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, लाइक पोलियो की रिक्वायरमेंट होती है, लोग अपलोड नहीं करते क्योंकि वो उस लिस्ट में नहीं होता, तो उनको एस-50 से रिक्वेस्ट आ जाती है, फिर वो जो है पोलियो अपलोड करते हैं और फिर डेफ़िनिटली जो डिपार्टमेंट है, जब तक दोबारा आपकी एप्लीकेशन नहीं खोलेगी, वो उस पे डिसीजन नहीं दे सकता। तो मेक श्योर करना है कि आप किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट मिस ना करें। आपसे जो डॉक्यूमेंट माँगे, आप कोशिश करें कि आप उसका एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ज़रूर दें, ताकि जो डिपार्टमेंट को चीज़ें चाहिए, वो आपके डॉक्यूमेंट में उसको मिल जाएँ। उनको एस-50 से रिक्वेस्ट आपको ना भेजनी पड़े और उनको किसी तरह की भी जो कन्फ्यूजन्स हो, वो डेफ़िनिटली वो जो है, वो डिले कॉज़ करती है। तो आपने उस कन्फ्यूजन को खत्म करना है। फिर इनकरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जो एम्प्लॉयर्स को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। उन्होंने ये वेरीफाई करने के लिए कि जो हमें रेफरेंस दिया गया है, क्या वो वैलिड है, लेजिट है या नहीं है। तो ये भी देखने में है कि समटाइम लोग जो है वो ऐसा ईमेल दे देते हैं, ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं जो आपका रीचेबल नहीं होता या जिस ईमेल के ऊपर उनको रिप्लाई नहीं आ रहा था। सो इट कैन आल्सो डिले योर वीज़ा एप्लीकेशन। फिर हेल्थ और कैरेक्टर चेक्स, डेफिनिटली जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा प्रोसेस होता है उसमें होता है कि वंस यू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन, आपको बायोमेट्रिक कराने होते हैं और आपको जो है वो अपने हेल्थ एग्ज़ामिनेशन करानी होती है। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि जी मेरा तो वीज़ा प्रेज़ेंट टाइम जो है वो अराउंड 24 मंथ्स है या 12 मंथ्स है, तो मैं ऐसा करता हूँ 4 या 6 महीने बाद जो जाके अपना जो है वो हेल्थ एग्ज़ाम करा लूँगा, क्योंकि जो हेल्थ एग्ज़ाम है दैट इज़ वैलिड फॉर ओनली 12 मंथ्स। तो ये भी चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस स्पैन के बीच में आपकी वीज़ा की फाइल ओपन होती है और अगर आपका जो हेल्थ एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ होता, तो डिपार्टमेंट क्या होता है, वो आपको कहता है कि जी आप जाके अपना हेल्थ एग्ज़ाम करा लें। इसका मतलब होता है कि यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्च्युनिटी कि आपका जो वीज़ा था वो जल्दी प्रोसेस हो सकता है। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि आप अपने हेल्थ चेक्स या हेल्थ एग्ज़ाम या बायोमेट्रिक जो भी हैं, वो विदिन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम जो है वो सबमिट करा दें। मेरी हर किसी से यही रिक्वेस्ट होती है, हर किसी को मैं यही कहता हूँ कि कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ें जो है वो एट वन्स सबमिट करा दें। उसके अलावा जो जीटी स्टेटमेंट्स होती हैं या आपका जीएस स्टेटमेंट्स होती हैं, डेफिनिटली ये वो स्टेटमेंट है जो स्टूडेंट वीज़ा में चाहिए होती है। इनकी जो वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी, इसके ऊपर जो डेफिनिटली जो डिपार्टमेंट के केस होते हैं वो वर्क करते हैं। वो देखते हैं कि इस आपके स्टेटमेंट में किस हद तक सच्चाई है या किस हद तक जो आपके रेफरेंसेस हैं वो वैलिड है। ये भी चीज़ एक ऐसी है जो डेफिनिटली आपके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को इफेक्ट कर सकती है। उसके साथ-साथ जो आपके एम्प्लॉयर के कंप्लायंस होते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ वीज़ा कैटेगरी की, लाइक 482 या 186। डेफिनिटली जो आपके एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़ होते हैं उसमें एम्प्लॉयर अपने डॉक्यूमेंट देता है, जिसमें उसके आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और डिफरेंट अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिपार्टमेंट को सबमिट कराने पड़ते हैं। तो अगर उनमें किसी तरह का डिले आ रहा होता है या वेरिफिकेशन में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो इट कैन आल्सो डिले योर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स। अब कौन-सी चीज़ें हैं या कौन-सी टिप्स हैं जिनके थ्रू आप अपना सारा प्रोसेस स्पीड अप कर सकते हैं? इसमें नंबर 1, मेक श्योर करना है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिफोर एंड अपलोड करके वन्स यू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपने एप्लीकेशन तभी जो है वो अपनी पे करनी है और डिपार्टमेंट को सेंड कर देनी है। लोग ऐसा भी करते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं और बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप सारे डॉक्यूमेंट बिफोर हैंड जो है वो अपलोड करें एंड देन वंस यू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट, मेक श्योर करें कि आप अपनी एप्लीकेशन देन सबमिट करें। उसके बाद मेडिकल्स, एज़ सून एज़ यू गॉट योर हैप आईडी, मेक श्योर करें आप जाके अपने मेडिकल्स दे दें। पुलिस सर्टिफिकेट्स, पुलिस सर्टिफिकेट जितने भी होते हैं, मेक श्योर करें कि आप बिफोर हैंड करा लें और वो सारी चीज़ें अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अपलोड कर दें। आपके जो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंसेस हैं या जो भी आपके डेफिनिटली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें, आप मेक श्योर करें कि जिसका भी आप रेफरेंस दे रहे हैं, आप उसको एक्नॉलेज करा देंगे। प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आप अपनी जो ईमेल्स हैं या अपना फ़ोन है, वो रेगुलर चेक करते रहें। अगर आपको किसी भी तरह अप्रोच किया जाता है थ्रू डिपार्टमेंट, जिस तरह की वेरिफिकेशन होती है, तो आप उसका काइंडली अगर टाइमली रिस्पॉन्स कर दें। उसके अलावा आप जो वीज़ा लॉजमेंट है, मैंने ये देखा है कि लोग जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 60 डेज़ का टाइम फ्रेम मिलता है ना वीज़ा लॉजमेंट का, लोग जो है वो 55 डेज़, 57 डेज़, लास्ट आखिरी 4-5 दिनों में जाके वीज़ा लॉन्च करते हैं। तो आप ऑलरेडी जो 2 मंथ्स जो है ना, वो अपने ज़ाया कर चुके थे। तो मेक श्योर करना है एज़ सून एज़ यू गेट योर वीज़ा या नॉमिनेशन अप्रूवल और आपको वीज़ा लॉन्चमेंट की ईमेल आ जाती है, तो मेक श्योर करें कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना वीज़ा जो है वो लॉन्च कर दें। उसके अलावा कुछ मिथ्स ही मार्केट में आपका यहाँ स्पेकुलेशंस है जो मार्केट में सुनने को मिलती है, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से इंटरैक्ट होता है। तो कहते हैं कि हमें सुनने में आया कि जो एजेंट है वो एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी जो एजेंट है वो किसी भी तरह आपकी एप्लीकेशन में हेल्प नहीं कर सकता, वो भी वही काम करेगा जो एक आपका नॉर्मल पर्सन या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी एप्लीकेशन सारी मैंने खुद लॉन्च की थी। तो आप खुद अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करके भी वही टाइम फ्रेम आपको मिलेगा जो एक एजेंट के थ्रू मिलेगा। एजेंट्स कहते हैं कि वी कैन हेल्प यू, जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर एजेंट इज़ लाइंग, आप उस पे रिलाय मत करें। उसके बाद अगर आप इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट की वेबसाइट को कॉल करें, कि लोग कहते हैं कि जी डिपार्टमेंट को कॉल करो तो डेफ़िनिटली आपका जो चांस है वो वीज़ा टेस्टिंग का वो जल्दी हो जाता है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। लोगों ने कॉल्स भी की हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके साथ-साथ सम टाइम ये भी देखने में आया कि लोग कहते हैं जी एस-50 से रिक्वेस्ट आई है, इसका मतलब आपकी फ़ाइल खुल के आपके अप्रूवल का चांस करीब है। येस, देयर इज़ अ चांस, लेकिन ये आप कहें इसको आप थंब नहीं ले सकते। ऐसा भी देखने में आया कि लोगों को एस-50 से रिक्वेस्ट आई है, लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए और फिर दोबारा 1 साल तक उनकी एप्लीकेशन दोबारा
दोबारा ओपन नहीं हुए। तो ब्रिजिंग वीज़ाज़ या एस-50 रिक्वेस्ट का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि जो आपका वीज़ा का अप्रूवल है वो आने वाला है या डिसीजन आने वाला है। इसीलिए सारी वो मैसेज पे आपने रिलाई नहीं करना। द बेस्ट यू कैन डू इज़ टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आई होप इस वीडियो के बाद आपको इन सारे वीज़ाज़ की जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं उनके बारे में पता लग चुका होगा और वो सारी मिथ्स और वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं और जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, उन सब चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। इसके साथ-साथ जो चीज़ बताना ज़रूरी है ये है कि जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं वो डेफ़िनेटली डिपार्टमेंट के चेंज होते रहते हैं और डिपार्टमेंट टेंड टू अपडेट ऑन देयर वेबसाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मेक श्योर करें कि आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स की जो है वो विज़िट करते रहें सो दैट आप अप टू डेट रहें करंट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।